हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग हम इसमें करेंगे। ठीक है, अभी जैसे प्रीवियसली सेशन में हमने देखा कि इंट्राडे किस तरीके से मैं कर सकता हूं। अभी हम यहां पर देखेंगे कि पोजिशनल ट्रेड मैं किस तरीके से इसमें ट्रेड में लूंगा। ठीक है, अभी देखिए जो पोजिशनल ट्रेड होता है ये बहुत ही पेचीदा मामला होता है। ठीक है, ये खास करके उनके लिए होता है जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके पास पेशेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस पावर होता है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को एक ढंग से स्टडी किया जाए। मतलब कि डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना है। अभी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तो सबका अलग होता है। आप देखोगे कि उसमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग तरीके से रीड करते हैं, सबका अलग अलग व्यू होता है। ऑलराइट, लेकिन आपको जो आउटपुट है वो सेम ही देता है। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं उसी तरीके से आप देखोगे डेटा में भी आपको आउटपुट सेम ही होता है। तो यहाँ पर हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरीके से हम पोजिशनल ट्रेडिंग बना सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों का यह डाउट होता है, काफी लोगों का सवाल होता है कि हम एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड नहीं बना पा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट के जो एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से और भी एफिशिएंटली बनाया जाए जिसमें मुझे ट्रेड सेटअप अच्छा मिले। ठीक है, अभी आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग गाइड करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप आपको बताते हैं, इवन आपको स्टॉक रिकमेंडेशन उसमें दिया जाता है। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसमें आते हैं 10-12 और फिर मैं उसमें किस तरीके से स्टॉक को मैं पिकअप करूं। अभी 10-12 में मैं ट्रेड तो लूंगा नहीं, मुझे कुछ ही स्टॉक चाहिए जो मुझे एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत आसान है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे वो 10-12 स्टॉक में फिल्टर करने का तरीका पता होना चाहिए। तो वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं स्टॉक को फिल्टर करूंगा और किस तरीके से उन स्टॉक को देखूंगा ताकि मुझे एक अच्छा रिटर्न उसमें मिल सके और एक अच्छा सेटअप भी बना सके, जहां पर मैं रिस्क को भी देखूंगा, जहां पर मैं टारगेट को भी देखूंगा। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं एक स्टॉक को पिकअप करने वाला हूं और किस तरीके से उस स्टॉक में जो सेटअप बनेगा उसमें मैं ट्रेड उसमें लूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको कुछ उसमें बताना चाहेंगे, कुछ मैं आपको गाइडेंस बताना चाहूंगा। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया आपको। तो यहां पर मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहला, जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूं कि उसमें जो ट्रेड जनरेट होने वाला है, मतलब कि वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम जैसे कि डेटा को वहां पर देखते हैं। ऑलराइट, अभी डेटा जो डेटा है उसको देखने का दो तरीका होता है। अभी जैसे कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ा बैकिंग होता है फ्यूचर डेटा। अभी फ्यूचर डेटा वो अपने आप नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर डेटा आपको क्या बताता है, लोगों के सेंटिमेंट्स बताता है। ठीक है, लोगों का सेंटिमेंट्स बताता है। ऑलराइट, सेंटिमेंट्स यानी कि मैं ये कहूंगा कि लोगों का इंटरेस्ट बताता है कि कितने लोग उसको इंटरेस्टेड है ऊपर रखने में या नीचे रखने में। राइट, तो यहां पर फ्यूचर डेटा हमेशा सेंटिमेंट्स के बेस पे ज्यादा काम करता है। मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोगों के ये स्टडीज है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है, तो लोग क्या करेंगे, वो स्टॉक का फ्यूचर को बाय करना शुरू करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करेंगे। इससे क्या होता है कि काफी लोग उनके जैसा जैसा वो ट्रेडर्स हैं, जैसा वो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जैसा बाकी लोग भी क्या करते हैं, उसमें बाय करके होल्ड करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओआई उसका बढ़ता रहता है और इसके साथ साथ प्राइस भी उसका बढ़ता है। तो यहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाता है। राइट, अभी सिमिलरली अगर मेरा मन ये है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, मतलब मेरी जो स्टडीज है वो बता रही कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, वो स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। राइट, अभी शॉर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप सीधे जाते हैं अपने डीमैट अकाउंट में वापस पोजीशन को शॉर्ट करते हैं, मतलब फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। तो फ्यूचर शॉर्टिंग में क्या होता है, आप बोरो करके शॉर्ट करते हो। राइट, तो वहां पर क्या होता है, एक न्यू ओआई जनरेट होता है जिसकी वजह से ओआई बढ़ जाता है और प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है, बिकॉज यहां पर आप सप्लाई बढ़ा रहे हो। राइट, यहां पर आप सप्लाई बढ़ा रहे हो लेकिन डिमांड कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस नीचे गिरना शुरू करता है। तो यहां पर आप देखो ये लोगों का सेंटीमेंट होता है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी ये सेंटीमेंट्स कब जनरेट होता है ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखो कि सीजन होता है, राइट, कि अभी आप देखोगे जैसे विंटर सीजन चल रहा है, फिर इसके बाद आप देखोगे स्प्रिंग आएगा, फिर समर आएगा, फिर आप देखोगे उसके बाद मॉनसून सीजन आता है। तो ये सीजन के हिसाब से लोगों का जो बिहेवियर वो चेंज होता है, लोगों का जो एडेप्टेशन है वो चेंज होता है, तो यहाँ पर सेंटीमेंट्स भी चेंज होते हैं। राइट, अभी उनको क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर सीजन में इस पर्टिकुलर गुड्स की ज्यादा डिमांड होती है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, इनके स्टॉक को बाय करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। अभी अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर की मैं बात करूं तो पूरे सेक्टर के स्टॉक को बाय नहीं किया जाता है,
उसमें क्या देखा जाता है कि कौन सा जो स्टॉक है वो मतलब उस स्टॉक का जो फ्यूचर वो अच्छा होना चाहिए, मतलब ये कि उस स्टॉक में कुछ आगे बढ़त होने की चांसेस है, तो हम वो स्टॉक में बाय करते हैं, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीजन वाइज हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे और वहां पे देखते हैं कि सीजन वाइज मैं कैसे स्टॉक को पहले आइडेंटिफाई करूंगा। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम जाएंगे ट्रैक में, ओके हम सॉरी हम जाएंगे एनालाइज में, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेक्टर सीजनैलिटी में इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉक को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं प्राइस सीजनैलिटी पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपको काफी ज्यादा स्टॉक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेक्टर्स में जाते हैं, ऑलराइट। यहाँ लुक बैक पीरियड आप देख सकते हो, यहाँ पर 5 रख सकते हो, आप इसको बढ़ा के 7 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। ओके, इसको टॉगल टू टेबल व्यू में करते हैं, क्योंकि टेबल में मुझे क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। यहां पर आप ये देख सकते हो कि फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स कौन से स्टॉक ने कौन से सेक्टर ने एक अच्छा रिटर्न इसमें दिया है, मतलब परफॉर्मेंस क्या है, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जनवरी मंथ है, फरवरी मंथ है, मार्च है। यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से फ्रॉम मार्च टू सितंबर यहां पर एक अच्छा रिटर्न इसने दिया है, मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओके, अभी यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ साल तक यहां पर अच्छा रिटर्न नहीं दिया था जनवरी फरवरी में, लेकिन इस साल अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसका एवरेज इंप्रूव हुआ है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको देखेंगे कि जैसे नवंबर दिसंबर, तो इसमें कौन सा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी जैसे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल है, तो फार्मास्यूटिकल ने मुझे अच्छा रिटर्न दिया है, तो हम क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल के स्टॉक को पिकअप करना शुरू करेंगे, और फार्मास्यूटिकल में जो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है हम उस स्टॉक को पिकअप करेंगे। आगे चल के देखते हैं पावर में कौन से हैं, तो पावर में देख सकते हो, पावर में भी दिसंबर में एक अच्छा रिटर्न इसमें मुझे मिल रहा है। आगे हम देखते हैं रियलिटी में, ओके रियलिटी में भी मुझे दिख रहा है। तो हम एक एक सेक्टर को करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटेल है, टेलीकॉम है, ऑटो इंडस्ट्री है, इसके बाद आप देख सकते हो ऑटो एंसिलरी है, बैंक निफ्टी, ये सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओके, कैपिटल मार्केट, सीमेंट, सब आपको यहाँ पर स्टॉक आपको दिखेंगे, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अगर मुझे मेटल देखना है तो यहाँ पर मैं मेटल को टाइप कर सकता हूँ, मुझे मेटल सेक्टर में भी यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। ओके, तो लेट मी शो यू कि मेटल सेक्टर में कैसा एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम चलते हैं और फर्टिलाइजर, फिन निफ्टी, क्योंकि मेटल सेक्टर में ट्रेड इसमें बना हुआ था, तो हम देखेंगे कि मेटल सेक्टर में किस तरीके से अच्छा मुझे रिटर्न मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेटल सेक्टर यहाँ पर नवंबर मंथ में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है और दिसंबर में भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर मुझे स्टॉक फिल्ट्रेशन का मुझे यहाँ पर एक जरिया मिल गया कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो इस मंथ में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, अच्छा रिटर्न देता है, तो हम इसमें जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जिसमें नेगेटिव रिटर्न आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है उसमें मैं फ्यूचर शॉर्ट कर सकता हूँ, स्टॉक को शॉर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देते हैं। राइट, तो यहाँ पर मैं ज्यादातर बाइंग के बारे में सोचूंगा, और एक अच्छा सुझाव भी है, क्योंकि आप देखोगे कि ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो अप ट्रेंड की ओर ज्यादा जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे इंसेप्शन होता है, इंसेप्शन के बाद देखो तो स्टॉक बढ़ते रहता है, अनलेस वो स्टॉक का फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं, जब अगर स्टेटमेंट अच्छे नहीं तो वो नीचे ही जाएगा। लेकिन ज्यादातर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट सबके अच्छे ही आते हैं, तो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस उसमें देखने को मिल जाता है। तो वहां पर आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर जो क्विक पैसा बनाना चाहते हैं ये सेटअप उनके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप कुछ दिनों तक होल्ड करना चाहते हैं तो ये सेटअप बिल्कुल आपके लिए। ओके, तो देखिए मेटल सेक्टर में मुझे दिख रहा है कि अच्छा रिटर्न है। ठीक है, इसके पहले भी मैं देख सकता हूं कि पूरा चारों यहां पर मुझे ग्रीन है, तो हम क्या करेंगे, मेटल सेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, मेटल सेक्टर में सेलेक्ट करने के लिए बिल्टअप में मैं देख सकता हूं, यहां पर साइकिल में देख सकता हूं। तो साइकिल में हम क्या करेंगे, यहां पर जाते हैं और यहां पर सेक्टर में जाके मैं यहां पर मेटल को देखता हूं। ऑलराइट, सो यहां जाते हैं मेटल्स। ऑलराइट, अभी इसमें मुझे देखना है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग किस पर्टिकुलर स्टॉक में है, ताकि मुझे उसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सके। अभी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर जिंदाल स्टील है, उसके पहले कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग था, उसके पहले लॉन्ग बिल्टअप था। सबसे ज्यादा अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये इसको 10 कर देता हूँ पीरियड को, और यहाँ पर मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग कर देता हूँ। काउंट में मैं 7 रखता हूँ। ऑलराइट, क्योंकि मुझे लास्ट के 10 दिन में जो डेटा चेंज हो मुझे उसको देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके इसको क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो मुझे वहाँ पर दिखेगा कि कौन से स्टॉक में यहाँ पर ट्रेंड बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने पहले जिंदाल स्टील देखा था, लेट मी शेयर इट जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी थोड़ा सा लोड होता है तो हम उसमें देखते हैं कि जिंदाल स्टील में किस तरीके से वहाँ पर मुझे मिला था। ऑलराइट, तो एक और बार हम जाते हैं, यहाँ पर साइकिल में सेलेक्ट करते हैं
तो साइकिल में जाके हमें कैसा है कि वहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग मुझे आसानी से मिल जाता है और उसमें मुझे देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से स्टॉक का परफॉर्मेंस हुआ है। अभी क्या होगा कि एक बार हमें साइकिल में अगर देखने को मिल जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से जाऊंगा और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा जो हमारे ट्रैप इंडिकेटर है, क्योंकि ट्रैप इंडिकेटर में आप देखोगे वहां पर स्टॉक में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो स्टॉक सिलेक्शन वो दोनों तरीके से होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल तरीके से जा सकते हो और देख सकते हो कि आपको इसमें ट्रैप इंडिकेटर में आया है कि नहीं, ट्रैप इंडिकेटर में देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको साइकिल से देखना है तो आप साइकिल में भी आप उसको देख सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जाते हैं एक बार ट्रैप इंडिकेटर को देखते हैं कि ट्रैप इंडिकेटर में जिंदाल स्टील उसमें आया था कि नहीं, ताकि हम उसके मुताबिक उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकें। ओके, तो चलिए चलते हैं और उसके बाद हम देखेंगे चार्ट में भी कि चार्ट में मुझे उसने अच्छा रिटर्न दिया है कि नहीं। ओके, तो आगे हम इसको जाके चेक करते हैं और चार्ट में हम देखेंगे कि चार्ट में किस तरीके से जिंदाल स्टील ने परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर देखिए कि जो डेटा है अभी मैं उसमें क्या करूंगा कि 10-15 मिनट उसके टाइम फ्रेम में वहां पर देखूंगा और उसके मुताबिक मैं देखूंगा कि इस टाइम फ्रेम में किस तरीके से उसमें मोमेंटम मिला है और वहां पर मैं कुछ पॉइंट देखूंगा। देखिए मैं जब भी रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो रिस्क मैनेजमेंट में अक्सर मैं देखता हूं कि किस तरीके से एक लेटेस्ट स्विंग बने कि मैं वहां पर एक स्टॉप लॉस रख सकूं और उसके बाद मैं देखूंगा कि वही जो लेटेस्ट हाई है, स्विंग हाई है और लेटेस्ट स्विंग लो है, उसके मुताबिक मैं वहां पर किस तरीके से मैं ट्रेड ले सकता हूं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर मैं ट्रेडिंग में जाके मैं एक बार ट्रैप इंडिकेटर को मैं देखता हूँ। ऑलराइट, तो हम ट्रेडिंग में जाएंगे और ट्रैप इंडिकेटर को सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि उसमें किस तरीके से एक मुझे ट्रेड मिलता है। ऑलराइट, ट्रैप इंडिकेटर एक बहुत ही अच्छा टूल है। आप देखोगे कि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हो कि वो स्टॉक में कुछ ट्रेंड आता है। दो तरीके का आपको सिग्नल उसमें मिलेगा। उसमें सिग्नल आपको मिलेगा, आप देखोगे कॉल रेटेड ट्रैप आएगा और पुट रेटेड ट्रैप दोनों उसमें आएगा। ओके, तो कॉल रेटेड ट्रैप अगर उसमें आया हुआ है तो एक क्लियर इंडिकेशन आपको देगा कि यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड उसमें आया हुआ है। ठीक है, अभी वो जो ट्रेड जब भी आता है आप उसके मुताबिक उसमें ट्रेड लेते हो। ओके, तो यहाँ पर कॉल रेटेड ट्रैप में हम जाते हैं, ट्रैप इंडिकेटर यहाँ पर जरा मैं सर्च करता हूँ। ओके, लेट मी शेयर इट। ओके, अब यहाँ पर जो हमने इसके पहले फ्यूचर डेटा देखा था साइकिल में। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 टाइप करेंगे और रीडिंग में लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको ज़रा दिखा देते हैं और यहाँ पर मैं 7 रखूँगा। इसको अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलराइट सेक्टर में देख लेता हूँ। सेक्टर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो सेक्टर में यहाँ पर मेटल इसको ले सकता हूँ। ऑलराइट, तो मेटल मैंने ले लिया। देख सकते हो जिंदाल स्टील का यहाँ पर मुझे आया हुआ था पहले से। आप देख सकते हो इसका लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा है, सेल का भी इसमें है लेकिन जिंदाल स्टील का यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए जिंदाल स्टील का देखते हैं और जिंदाल स्टील का ये भी देखेंगे कि ट्रैप इंडिकेटर में किस तरीके से वो आया था। ऑलराइट, तो ट्रैप इंडिकेटर में यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेटल का कुछ आया था कि नहीं। यहाँ पर देखिए कॉल एट अ ट्रैप यानी कि बुलिश ट्रेड इसमें आया हुआ है जिंदाल स्टील में और प्राइस इसका था 953। ओके, और ये 6 तारीख को सिग्नल इसका जनरेट हुआ था। ऑलराइट, आज 17 है तो लेट मी चेक। अभी इसमें जाते हैं हम 6 तारीख को। तो यहाँ पर जैसा आप इसमें देख रहे हैं, लेट मी शेयर इट। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लियर एक इंडिकेशन है। अभी देखिए वहां पर भले उसमें बताया कि बुलिश ट्रेंड है, अभी मुझे ट्रेड कैसे लेना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया। ऑलराइट, और आप देख सकते हो कि 6 तारीख के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और उस ब्रेकआउट पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड यहाँ पर बना हुआ है। ऑलराइट, ये 6 तारीख का यहाँ पर आप देख सकते हो 6 तारीख का यहाँ पर ट्रेड बना हुआ है और 953 से पूरा बढ़कर इसने हाई किया है 1000। ऑलराइट, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का यहाँ पर मूव इसमें दिया है। तो आप देखिए कि मुझे इस महीने में अभी यहाँ पर फिलहाल मैंने सिर्फ मेटल को देखकर ट्रेड लिया है। आप ऐसे और भी सेक्टर को ले सकते हो। तो अगर आपको इसी तरीके से 4-5 स्टॉक आपको मिल गए तो आप देखोगे एक मंथ में काफी अच्छा सक्सेस रेशो आपको मिलेगा और इसी तरीके से आप मल्टीपल सेक्टर्स में मल्टीपल स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेशन पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, किस तरीके से मैंने स्टॉक को फिल्टर किया और किस तरीके से मैंने एक ट्रेड सेटअप बनाया जिसमें हमने जिंदाल स्टील में ट्रेड लिया और देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया। ऑलराइट, तो ये था सेशन पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। स्टे ट्यून टू कॉन्सेप्ट और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए, मतलब जानकारीपूर्ण कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए
आगे मिलते हैं हम ज्योति जी से, जो मार्केट मिल में बात करेंगे न्यूज एनालिसिस के बारे में। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड टू कॉन्सेप्ट, इंडिया का एकमात्र ट्रेडिंग चैनल जिसमें आपको काफी ज्यादा डेरिवेटिव्स के नॉलेज मिलेंगे। ऑलराइट, मैं धर्मेंद्र राजभर, धन्यवाद।